स्वागत है साथियों। दृष्टि क्विक बुक के समरी लेक्चर में आज हम लोग जो प्रकाशिकी का जो टेस्ट है उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो प्रकाशिकी हम लोगों ने लगभग 3 वीडियो में पढ़ लिया ऑप्टिक्स को, और आइए देखते हैं आज हम लोग इसमें से कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। अगर आपने उस बुक को अच्छे से पढ़ लिया होगा या इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आप इसका उत्तर बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा होने का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट है, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति यानी कि क्षमता निम्नलिखित में से कितनी होगी, कौन सी होगी? तो इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, P = 1/f। अगर इस फार्मूले में आप रखेंगे तो आपका 1 हो गया, और जो आपकी दूरी दी गई हो 50 सेंटीमीटर यानी कि मीटर में निकालें तो ये 0.5 आएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 प्लस में होगा कि माइनस में होगा? डायप्टर तो होता है क्षमता, तो 2 प्लस माइनस आपको पता होना चाहिए। पूछ क्या रहा है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस का मैंने हमेशा बताया था कि ये क्या होगा? प्लस होगा। जब अवतल लेंस होगा तो क्या होगा? अवतल होता है तो -2 होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि हमारा उत्तर क्या आएगा? +2, यानी कि आपका जो पहला उत्तर विकल्प है ए वो सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो +2 डायप्टर। समझ में आ गया? तो आप इस तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि पराबैंगनी दृश्य तथा अवरक्त विकिरणों के तरंगदैर्ध्य क्रमशः इसमें दिया गया है लैम्डा के जरिए यूवी, उसके बाद विजिबल, फिर आईआर। ये जो 3 दिए गए हैं इनके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली इसको थोड़ा उसने दिखाने की कोशिश करी कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया, ये डिफ़िकल्ट है नहीं। इसके आपके सबके फार्मूले आप देख लें, ये यूवी है, ये VIS यानी कि विजिबल लाइट है, और ये IR इंफ्रारेड है। तो जब आप स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उसमें सबसे पहले आपकी यूवी आती हैं, यूवी के बाद आपकी आती हैं विजिबल लाइट, विजिबल लाइट के बाद आती हैं आपकी इंफ्रारेड रेज। तो ये देखिए, जिसमें जो हमने आपको बताया था कि वेवलेंथ जो है ऐसे बढ़ेंगी। तो अगर आपने मेरे वीडियोस कंटिन्यूस देखे होंगे तो आप इसका उत्तर निकाल चुके होंगे कि अगर जो सही संबंध इसमें देखा जाए तो सही संबंध में सबसे जो कम तरंगदैर्ध्य होगा वो यूवी का होगा, उसके बाद विजिबल का होगा, उसके बाद इंफ्रारेड का होगा। तो आइए देख लेते हैं इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो सबसे क्रम में अगर देखें तो जो इसमें चौथा विकल्प है उसको देखिए। चौथे विकल्प में जो यूवी है वो सबसे कम है, उसके बाद विजिबल लाइट का है, उसके बाद इंफ्रारेड का है। तो ये वाला आपका विकल्प यहाँ पर सही संबंध दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन देख के मत घबराया करिए, एक्चुअली वो बातें सामान्य होती हैं, उनको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग से क्वेश्चन में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो वह उस वस्तु और उस प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी किसके बराबर होती है? तो फोकस दूरी की 4 गुनी होगी। उत्तल लेंस के फोकस दूरी की 4 गुनी होगी, तभी आपको उसकी न्यूनतम दूरी उसके बराबर हो सकती है। नेक्स्ट होगा, जब किस प्रकार की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है? तो क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। इसमें जो सही उत्तर होगा कि जब प्रकाश की चाल जो है, ये प्रकार जो है एक्चुअली प्रकाश है, वो तभी वो समझ में नहीं आ रहा था कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होगा। मैंने आपको ये बाकायदे इमेज के जरिए बताया था कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो उसकी चाल क्या होगी? बढ़ जाएगी। और जब सघन से विरल जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी, है ना। यही तो मैंने आपको बताया था कि जो लंब बना होगा उससे वो दूर हट जाएगी, यानी कि यही बाद में स्थिति बनती है आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। इसको हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया हुआ है, आपको अगर याद होगा तो आपको उत्तर इसका मिल गया होगा, पहला विकल्प, कि ये चाल बढ़ जाती है और अविलंब से दूर हट जाती है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने अभी तक जो मैंने वीडियोस पहले अपलोड किए हुए हैं इस चैप्टर के वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए, तभी आपको ये मज़ा आएगा। अदरवाइज़ आपको लगेगा कि क्या बुक पढ़ रहे हैं, तो ऐसा आपको प्लीज़ ना लगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि पहले आप उस वीडियो को अच्छे से देख लें, उस बुक को पढ़ लें, तब आप यहाँ पर इसका आंसर, ये क्वेश्चन सेट जो है करें। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? कोई भी रंग हमें तब दिखाई देता है जब वो पर्टिकुलर जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वो किस प्रकाश को परावर्तित करता है। तो इसका पहला विकल्प ही सही हो जाएगा कि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है हरी घास, इसीलिए हमें हरा रंग दिखाई देता है। 7वां क्वेश्चन है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। क्यों? क्योंकि उसमें वक्रता कहाँ होती है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या जो होगी वो अनंत होगी। 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है?
जो पोलराइजेशन होता है, ये पढ़ाते समय हमको बताया था कि एक अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण है कि जो विद्युत चुंबकीय उसकी तरंगें होती हैं वो उसके दिशा के लंबवत परिभ्रमण करती हैं, तो इसीलिए इसको ये पता चलता है कि ये अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये ध्रुवीकरण आपका डिसाइड करता है पोलराइजेशन। नेक्स्ट है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो इंद्रधनुष जो इसमें बनता है वो आपका आवर्तन और परिक्षेपण। एक्चुअली देखिए इसमें अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सारे होगा, तो इसमें आपका पहला विकल्प अपवर्तन और परिक्षेपण जो है ये ज़्यादा सटीक बैठता है, तो इसका उत्तर सही होगा। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस से बताइए, लेंस तो हम आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें सबसे सही उत्तर होगा आभासी और सीधा। अवतल लेंस से हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सीवी रमन को उनके प्रकाश के प्रकीर्णन के प्रयोग के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कपानी ने किया था। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा अगर होगा तो उसका अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाएगा। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। तो बैगनी, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा इसलिए इसका सबसे अधिक विचलन होगा। उसके बाद एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा। तो काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। अगर आप विजिबल लाइट के हर प्रकाश का देखें तो उसकी अपनी तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ है, और उसी के आधार पर जो वस्तुएं जिसको परावर्तित करती हैं वही हमें उसका रंग दिखाई देता है। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ आभासी भी कहा गया है और आवर्धित भी कहा गया है, सीधा उल्टा की तो बात नहीं की गई। आवर्धित का मतलब बड़ा, तो आभासी सीधा बड़ा किससे बनता है। तो अवतल दर्पण से बनता है। नेक्स्ट, पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण से नीला हो जाता है। तो दरअसल वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के जो शॉर्ट वेव होती हैं, शॉर्ट वेव लेंथ, लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन होता है, इसीलिए हमें वो नीला दिखाई देता है। तो नीला आप देखेंगे तो वायलेट के बाद इंडिगो, इंडिगो के बाद ब्लू, तो जो ब्लू है वो आपको दिखाई देता है। मृगमरीचिका बनने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं। तो मरुस्थल में जो बनता है आपको पानी जैसा आभास होता है मृगमरीचिका, उसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है वो। निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु से छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए। तो सबसे हमेशा छोटी कौन बनाएगा। उत्तल दर्पण बनाएगा। नेक्स्ट है, चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं। अब बड़ा ट्रांसलेट करके उसकी जो इंग्लिश का है उसको हिंदी में कर दिया। एक्चुअली जो इसमें बेसिक कलर्स होते हैं आपके प्राथमिक रंग, वो लाल, हरा और नीला होता है। इन्हीं से आप सारे रंग प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पेरिस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको आप बना भी सकते हैं समतल दर्पण के जरिए। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस पर डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ल्यूमेन एकक है, तो ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन जो है एकक है। नेक्स्ट है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, इसका प्रकीर्णन जो है वो कम होगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये लगभग आपका 31 क्वेश्चन का सेट है। तो आइए देख लेते हैं और जो अभी बचे हुए 5-6 क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इंडोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इंडोस्कोपी भी जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो उच्चतम ऊर्जा किसमें होगी। इसमें देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है, नीला दिया है, हरा दिया है, लाल और पीला। तो इसमें देखिए सबसे जो वेवलेंथ है वो किसकी कम है। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी तरंग आवृत्ति ज़्यादा होगी, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो अगर आपको याद हो विबग्योर वाला, तो उसमें आप देखेंगे कि जो विबग्योर के बाद इंडिगो उसके बाद ब्लू, तो इसमें ब्लू जो दिया है उसकी यहाँ पर वेवलेंथ कम है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक होगी, इसलिए उसकी फोटॉन ऊर्जा भी अधिकतम होगी। तो उच्च ऊर्जा किसकी होगी, नीला प्रकाश की। तो अगर आपको लॉजिक पता होगा तो इस तरह क्वेश्चन आप कभी कन्फ्यूजन में गलत नहीं करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको नीला ही हो, अगर यहाँ पर कोई और भी कलर दिया होता जिससे उसकी वेवलेंथ कम होती, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती, तो भी हो सकता था। ठीक है, या नीला ना देकर कोई और दे दे 4 रंग, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है, वाहन में पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो दोनों मिरर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही पीछे से देखने के लिए यानी कि साइड मिरर की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण।
संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? तो दृश्य क्षेत्र यानी कि विजिबल जो एरिया है उसमें वो प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है? तो ये सीजियम पर आधारित होती है। आपका आंसर हो जाएगा बी। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो इस पर तो सबसे ज़्यादा चर्चा है अल्ट्रावायलेट रेज से, पराबैंगनी विकिरण से। तो इस तरीके से इस चैप्टर के हमने 31 क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया है। इसके बाद जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व। उसको भी ऐसे पढ़ेंगे और उसका भी प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। फिजिक्स में आपके 2 चैप्टर और बचे हुए हैं, एक विद्युत धारा और विद्युत चुंबकत्व का है और एक आधुनिक भौतिकी का है। इसके बाद आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके जस्ट बाद हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री का और बहुत जल्दी ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।